morning students, this is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 6 of SST, the land of dense forest and the Democratic Republic of Congo. इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, सेकेंड पार्ट में पढ़ाऊँगी. तो आज मैं क्लाइमेट से स्टार्ट करूँगी. The Democratic Republic of Congo experiences an equatorial climate. क्या होता है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अपना ऑडियो ऑफ रखिए. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एक्सपीरियंसेस इक्वेटोरियल क्लाइमेट मीन्स वहाँ की कॉन्गो की जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का जो क्लाइमेट है उसमें भी कुछ डिफरेंसेस आते हैं. जैसे कि इट इज़ जनरली हॉट, हमिड एंड वेट थ्रू आउट द ईयर. ये हॉट मीन्स गर्म रहती है, हमिड मीन्स नम रहती है और गीली रहती है थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल ऐसे ही इसका क्लाइमेट होता है. द कंट्री एक्सपीरियंसेस हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. और वहाँ की जो कंट्री होती है वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही नम हो, हाई टेम्परेचर होता है और बहुत ही नमी होती है. देयर इज़ little variation in the temperature during summers and winters. वहाँ पर क्लाइमेट में काफ़ी वेरिएशन होता है, डिफरेंसेस आते रहते हैं. इन द टेम्परेचर, उनका टेम्परेचर कम ज़्यादा होता रहता है. ड्यूरिंग समर्स एंड विंटर्स, कम और ज़्यादा होता रहता है गर्मियों में और ठंडियों में. द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल. लेकिन उनका दिन और रात लगभग पूरे साल इक्वल रहता है, बराबर रहता है. इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग. वहाँ पर हर शाम को बारिश होती है. दिस रेनफॉल इज़ नोन एज 4 o'clock रेनफॉल. वहाँ की रेनफॉल को डेली होती है, इसीलिए वहाँ की रेनफॉल को एक नाम दे दिया गया है 4 o'clock रेनफॉल. कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक, वेजिटेशन. Since the Democratic Republic of Congo experiences a hot and humid climate, trees and plants tend to grow quickly here. जैसे कि बताया जा रहा है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कि एक जगह का नाम है, वहाँ पर बहुत गर्मी और हमिड नमी रहती थी, इसलिए वहाँ के ट्रीज़ और प्लांट्स टेंड टू ग्रो हियर क्विकली हियर. और इसलिए वहाँ के पेड़ पौधे बहुत ही आसानी से जल्दी से उग जाते थे. द वेजिटेशन फाउंड हियर इज़ डेंस. वहाँ की वनस्पति, वेजिटेशन मीन्स होता है वनस्पति, वहाँ की जो पेड़ पौधे थे वहाँ पे काफ़ी डेंस फॉरेस्ट पाए जाते थे. द फॉरेस्ट हैव वेरी टॉल ट्रीज हुज ब्रांचेस फॉर्म अ थिक कैनोपी. कैनोपी मीन्स देखिए नीचे क्या दिया है. The uppermost branches of a tree which form a roof-like structure. uppermost branches, जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं, उनके ऊपर का जो एरिया ऐसे बनता है उन्हें हम कहेंगे कैनोपी, जो कि एक रूफ लाइक स्ट्रक्चर बनता है ऐसे, इन्हें हम कहते हैं कैनोपी. तो यही बताया जा रहा है कि वहाँ पर द फॉरेस्ट हैव वेरी टॉल ट्रीज, बहुत लंबे लंबे पेड़ उगते थे, जिसकी ब्रांचेस इतनी मोटी होती थी कि कैनोपी की जैसी दिखती थी. इवन सनलाइट कैन नॉट पास थ्रू दीज फॉरेस्ट. और वो इतना ज़्यादा फॉरेस्ट ढका रहता था कि सनलाइट भी, धूप भी वहाँ से नीचे नहीं आ पाती थी. सो दे रिमेन डार्क एंड डिम इवन ड्यूरिंग डे टाइम. और इसलिए वो दिन में भी डार्क दिखते थे, डिम दिखते थे, डिम लाइट रहती थी. दीज फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर एंड आर देयरफॉर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट. ये फॉरेस्ट जो थे वो पूरे साल ग्रीन रहते थे, इसीलिए इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है. द साउदर्न एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज कवर्ड विथ ग्रासलैंड्स. और क्या होता है कि साउथ के और साउथ वेस्ट के पार्ट जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के ग्रासलैंड से, घास से ढके रहते हैं. कम ऑन नेक्स्ट पेज. वाइल्ड लाइफ.
The Democratic Republic of Congo is home to many different species of animals and birds. Democratic Republic of Congo is home to different species of animals and birds. घर है, किसका घर है? डिफरेंट स्पेसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, एनिमल्स और बर्ड्स की कई सारी प्रजातियों के लिए ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एक घर के तरह है। क्यों है? क्योंकि वहाँ की वेजिटेशन बहुत फाइन है। मंकीज, चिंपैंजीज, गोरिल्लाज, बोनोबॉस, पाइथन्स, लायंस, क्रोकोडाइल्स, राइनोसॉर्स, हिप्पोपोटामस, ये सारे आर सम एनिमल्स फाउंड हियर, ये सारे जानवर वहाँ पर पाए जाते हैं। कौन कौन से? चिंपैंजी, गोरिल्ला, बोनोबॉस पाइथन्स, लायन, क्रोकोडाइल्स, राइनोसॉर्स, हिप्पोपोटामस वहाँ पर पाए जाते हैं। बर्ड्स लाइक पैरट्स, पेलिकन्स, फ्लैमिंगोज, कुकोज, ये सारी जो बर्ड्स हैं वो वहाँ पाई जाती हैं। पिकॉक्स एंड ओकापीज आर ऑल्सो फाउंड इन लार्ज नंबर्स। पिकॉक और ओकापीज भी वहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कि एक जगह का नाम है, जगह को नाम दिया गया है, वहाँ पर वेजिटेशन, वहाँ की जलवायु जो क्लाइमेट होती थी वो हॉट होती थी, हमिड होती थी, वेट होती थी, और इसीलिए वहाँ पर वेजिटेशन, वहाँ की वनस्पति, वहाँ के पेड़ पौधे, फॉरेस्ट बहुत डेंस होते थे, बहुत हरे भरे होते थे। इसी के लिए उसे एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर ग्रासलैंड बहुत होती थी और इसी कारण वहाँ पर की वाइल्ड लाइफ भी अच्छी थी। वहाँ पर बहुत सारे जानवर रहते थे और बहुत सारी बर्ड्स वहाँ पर रहती थी। देखिए ये यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ओकापी इज एन एनिमल, बोनोबो एंड हिप्पोपोटामस। इस तरह के जानवर वहाँ पर रहते थे। The rivers of the Democratic Republic of Congo are home to variety of fishes and dolphins. ये घर माना जाता था बहुत सारी फिशेस और डॉल्फिन्स के लिए भी। The swampy areas are home to alligators. Alligators is a kind of crocodile and crocodiles means दोनों की स्पेशीज़ अलग अलग हैं। Many kinds of snakes are also found here. बहुत तरीके के सांप भी यहाँ पर पाए जाते थे। स्वैम्पी मीन्स होता है दलदल, मीन्स दलदल के वजह वहाँ पर की ऐसी जलवायु थी, ऐसी क्लाइमेट थी कि वहाँ पर फिशेस, डॉल्फिन्स भी सर्वाइव करते थे। दलदल के वजह से वहाँ पर एलिगेटर और क्रोकोडाइल्स भी रहते थे, स्नेक्स भी रहते थे। तो स्टूडेंट्स आज मैं यहीं एंड करूँगी क्लास को, कल मैं इसके आगे से कंटिन्यू करूँगी और इस चैप्टर को एंड करके आपको क्वेश्चन आंसर्स बताऊँगी। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।